ખબર જ નહીં, કશી વાત નહીં, કશું કહેવાય નહીં. મારું મગજ ત્યાં દાડે મગજ કોમ કરતું નહીં. उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस, बस. अमृतसर में उतरे जहाज से निकलने वाले 104 भारतीयों की तस्वीरें अभी भी आपके जहन में होंगी और जिसने भी देखा उसके जहन से निकलेंगी भी नहीं. वो तस्वीरें मुझे भी विचलित कर रही हैं. हमने आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस तरह की तस्वीरें देखी हैं जिसमें उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, या कभी हम देखते थे कि खुद भारत माँ जो है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है. ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली बार हो रही है कि गलत तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीयों को यूँ बेइज्जत करके वहाँ से अपने कूचे से निकाल दिया गया. और सचमुच ये बड़े बेआबरू होकर ही अमेरिका के कूचे से निकले हुए भारतीय हैं. इनकी तस्वीरों ने सबको हिलाया और सबको लगा कि क्या कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जो किया कि हम अपनी धरती पर ही इस विमान को उतरने नहीं देंगे और ख़ुद का विमान भेजा और उन लोगों का स्वागत किया, वो तरीका ज़्यादा सही होता. इस बात पर बहस भी छिड़ी है और राजनीति भी हो रही है और इस बात को उठाया भी जाना चाहिए क्योंकि हर भारतीय की अपनी गरिमा है. हर देश अपने नागरिकों का ख्याल करता है और लेकिन हर देश अपने देश में रहने वाले अवैध प्रवासियों के लिए, अवैध रूप से देश में घुस जाने वाले लोगों के लिए लेकर सख्त भी होता है. ऐसा तो भारत में ही होता है कि लाखों की संख्या में शरणार्थी आ जाएं, वो अपना आधार कार्ड और अपना वोटर आईडी बना लें और यहाँ के वोटर भी बन जाएं और फिर उन वोटरों को बचाने के लिए यहाँ पर सियासत चले क्योंकि वो वोट बैंक बन जाते हैं. वो दरअसल एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये तस्वीर झकझोर देने वाली है, हिला देने वाली है. सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये घटना पहली बार नहीं हुई है. 2009 से लेकर अभी तक पिछले लगभग 16 सालों में कुल मिलाकर ठीक संख्या बताऊं तो 15,668 से ज़्यादा इसी तरह के भारतीय लौटे हैं. जी हाँ, ये 104 जो भारतीय आए हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ सबकी दुख भरी हैं पर नई भी नहीं है. कई फिल्में बन चुकी हैं. कबूतरबाजी कोई नया शब्द नहीं है. कबूतरबाजी में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ भी उसके चुंगल में फंसी हैं और उन सेलिब्रिटियों के जरिए होने वाली कबूतरबाजी पर भी फिल्में बनी हैं और वो लोग पकड़े भी गए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई. सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश की धरती पर क्या सुख सुकून नहीं मिलता जो अचानक डॉलर के लालच में ये सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर बुरी तरह उस दुष्चक्र में फंसते हैं जिसका शिकार होकर वो डिपोर्टेशन कैंप जिनको बोला जाता है, वहां पर उन शिविरों में, जो कि यातना शिविरों से बुरे नहीं है, जो हम हिटलर के ज़माने में कैंप देखते थे, यातना शिविर देखते थे, उसी तरह के कुछ वो शिविर हैं जिनमें इनको भेज दिया जाता है अदालत के आदेश के बाद. महिलाओं और पुरुषों के लिए सिर्फ 2 बड़े हॉल होते हैं. कुछ देर के लिए बाहर लाया जाता है और दिन में 3 बार गिनती होती है और उनके पैरों में ट्रैकर भी लगा दिया जाता है. जी हाँ, आखिर कोई इस तरह का अपमान सहने के लिए क्यों जाएगा वहाँ? नहीं, अपमान सहने के लिए नहीं जाते. आप इन सारे पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, कुछ उत्तर प्रदेश से, इन जगहों से गए हुए ये जो लोग हैं और जो अपने हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीरें डालकर 40 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के मिलिट्री के हवाई जहाज़ से वापस लौटे हैं, इनकी इन दर्द भरी दास्तानों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा. एक ही सपना है कि हम ज़्यादा पैसे कमा लें, डॉलर में कमा लें, और जो हम यहाँ 1000 रुपये कमाते हैं वो तो वहाँ अचानक से 80,000 रुपये हो जाएंगे और हमको उन 80,000 रुपयों के लिए वहाँ जाना चाहिए. इसके पीछे दोषी वो एजेंट और उनका दुष्चक्र भी है जो ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाता है. और बहुत सारे मामलों में तो उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कि आपको हम अवैध तरीके से ले जाएंगे. उन्होंने कहा कि हम वैध तरीके से ले जाएंगे, हमारे पास सब कुछ है, आप बस पैसे दे दीजिए. और इन पैसों में 25 लाख रुपए से लेके 1-1.5 करोड़ रुपए तक के पैसे लोगों के निकल गए. घर बिक गया, ज़मीन बिक गई, पुश्तैनी जायदाद बिक गई, आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से कर्ज ले लिया और वो सारा कर्ज भी अब डूब रहा है क्योंकि उस कर्ज को भरें कैसे, वापस तो आ गए हैं. उसके अलावा बदनामी को जो दाग है, कई लोग सामने भी नहीं आ रहे, ना कैमरे के सामने आ रहे, ना पत्रकारों से बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सामने आए हैं 2 मिनट ठहर कर, इनकी कई दास्तानें हमने अपनी अमर उजाला की वेबसाइट पर छापी है और अमर उजाला के अखबार में भी 1-2 ऐसे किस्से हैं जो मुझे लगता है बात को समझो कि इस वीडियो में समझने के लिए ज़रूरी हैं, जो आपको बता देंगे कि पूरी तस्वीर क्या है. और तो देखिए, ये दास्तानें लगातार छप रही हैं अमर उजाला में भी. कल से जो लोग आए उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बदनामी के डर से मुंह छुपा लिया है, सामने नहीं आना चाहते. उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को समझा जा सकता है. इससे अपमानजनक क्या होगा
कि अपने घर गांव में आप इस तरीके से बेड़ियों में लौटे, आप हीरो की तरह लौटते हैं, आपका स्वागत होता है। विदेश जाकर कोई उपलब्धि हासिल करते तो पूरा देश सिर पर उठाता, लेकिन देश ने अपना सिर शर्म से झुका लिया कि एक अमेरिका के मिलिट्री हवाई जहाज में इस तरह से बेइज्जत करके हमारे देशवासियों को भेजा गया। हमको बुरा लग रहा, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ हो सकती है, लेकिन वो उसी की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया। उनको एजेंटों के झांसे में नहीं आना चाहिए और उन एजेंटों के हाथों और पैरों में हम इस तरह की जंजीरें देखना चाहेंगे जिन्होंने ये किया। लेकिन पहली गलती तो इन लोगों की जो झांसे में आए, और झांसे में क्यों आए? नासमझी की वजह से। इनको जो आधिकारिक रूट है जाने का, जो सही तरीका है, कैसे वीज़ा मिलेगा, वीज़ा नहीं मिलेगा तो आप किसी हाल में नहीं जा सकते, सब शायद पता नहीं है। और शायद उससे भी ज़्यादा ये पता नहीं है कि वहाँ जब आप जाते हैं तो जाने के रास्ते में भी कितनी अड़चने हैं, किस तरह का दर्द आप सहते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये अखबार जो अमर उजाला में हमारे छपी है खबर, उसको देखकर आप, और ये लगातार सीरीज छप रही है, जो लोग सामने आ रहे हैं बता रहे हैं, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आगे शायद लोग, क्योंकि अभी भी एक जो आंकड़ा है, मैंने आपको बताया कि पिछले 16 साल में 15,668 लोग वापस आ चुके हैं, ये 104 और आ गए हैं। और अभी एक मोटे अनुमान के मुताबिक जो हमारी अखबार में आज ही छपा है, 7 लाख से ज़्यादा ऐसे प्रवासी हैं और इनमें से 1000 से ज़्यादा चिन्हित हो चुके हैं। मतलब वो ऐसी तरह किसी यातना शिविर में या कहीं पड़े होंगे, पैरों में ट्रैकर बंधा होगा, खाने पीने को ठीक से नहीं। क्यों जाना है भाई इस चीज़ के लिए? सही तरीके से जाइए, नहीं तो अपनी सूखी रोटी में आनंद कीजिए, और सूखी रोटी को ही यहाँ पर ब्रेड मक्खन में बदलने की सुविधाएं भारत में है ना। परिश्रम कीजिए, सुविधाएं ढूंढिए, लेकिन सिर्फ इसलिए पलायन करके चले जाएंगे कि डॉलर में पैसा मिलेगा और अचानक खुशहाली आ जाएगी। ऐसा अचानक खुशहाली का भाई कोई रास्ता होता नहीं है। आप पढ़िए, इसका शीर्षक क्या है, डंकी रूट। अब ये डंकी रूट क्या है? गधों की तरह एक ले जाया जाता है, चुपचाप के रास्ते हैं। यहाँ से आपको कहीं ले जाया जाएगा यूरोप के किसी छोटे मोटे देश में या अफ्रीका के रेत में, फिर वहाँ से आपको ब्राज़ील ले जाया जाएगा, ब्राज़ील से मैक्सिको के रास्ते चुपचाप अमेरिका में घुसा। और चुपचाप अगर चीज़ हो रही है तो वो कानूनी नहीं हो सकती, आधिकारिक नहीं हो सकती। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि हमसे तो कहा गया था पूरा रास्ता हवाई जहाज से कटेगा, आराम से ले जाएंगे। एक दो मैं आपको इसमें पढ़कर सुनाऊंगा। इसमें करंट भी लगाया, पेशाब से भी नहलाया। क्यों करंट लगाया? दरअसल वहां पर एक माफिया का पूरा गैंग काम करता है जो इस तरह के अप्रवासियों के जरिए पैसे कमाता है। यहां के एजेंटों से कहता है कि आप हमको पैसे देकर लोग भेजो, रास्ता हम पार कराएंगे, लेकिन एजेंट पैसे नहीं देते, लोगों को छोड़ देते हैं। लोग यानी आप जो यहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, उनको यातना दी जाती है, उन एजेंटों से पैसे वसूल। लेकिन एजेंट आपका सगा तो है नहीं जो इस यातना के बाद भी आपसे मिलने आ जाए या पैसा दे दे उस माफिया वाले को। करंट लगाया गया, पेशाब से नहलाया गया। आप पढ़िए, कुरुक्षेत्र के खुशप्रीत बताते हैं कि कभी जंगल तो कभी समुद्र के रास्ते उन्हें भेजा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा व अन्य लोग होते थे जो चलने में सक्षम नहीं होते थे, वो गिर जाते थे। एजेंट के कारिंदे उसे छोड़कर गायब हो जाते थे। मतलब जो गिर गया वो मर गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है। जहां पानी पड़ा मिला वही पानी पी लेते थे। पीने खाने की उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं पानी मिल गया गड्ढे में, कहीं नहर में, कहीं नाले में, कहीं नदी में, उसी को पीकर आपको गुजारा करना है। जो अपने पास होता था भाई बस वही खा लेते थे। माफिया तक एजेंटों ने रुपए नहीं पहुंचाए और उसकी मांग को लेकर वो करंट लगाते थे। एजेंट फोन नहीं उठाता था और माफिया जो है रुपए मांगता था। ये खुशप्रीत हैं जिनका खुद का बताया हुआ हाल है, कुरुक्षेत्र के हैं, जो अमर उजाला में छपा है उसी को पढ़ रहा हूं। इस तरह के अंकित हैं जो कैथल के हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 11 लोगों में से 4 लोग कैथल लौट गए हैं। उनमें से अधिकांश मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन कसान गांव के अंकित ने बताया कि वो केवल 7 महीने पहले अमेरिका में रोजगार के लिए डंकी रूट से गए थे। गधों का ये रूट है और गधेपना करना नहीं है। लेकिन क्या बताएं, मैक्सिको सीमा पर करीब 5 महीने तक वो रहना पड़ा उनको। इन 7 महीनों में से पहाड़ों पर चढ़कर बॉर्डर पार किया, पहाड़ों पर पार करके 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। अंकित ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए करीब 45 लाख रुपए खर्च किए। ट्रैवल एजेंट ने 40 दिन में अमेरिका भेजने का वादा किया, लेकिन 6 महीने में वो जाकर आखिरकार अमेरिका पहुंचा। अमेरिका पहुंचा तो वहां उसके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया और जब डिपोर्ट किया गया तो न महिलाओं पर तरस खाया न बच्चों पर। हथकड़ियां पहनाकर हवाई जहाज में बैठा दिया। अमृतसर में विमान उतरने से 30 मिनट पहले केवल महिलाओं की हथकड़ियां खोली गई। अब ये देख लीजिए, टांडा जो है होशियारपुर के पास जो टांडा उड़मुड़ है, वहां से जो युवक आए हैं वो और सुखपाल और हरविंदर सिंह हैं। उन्होंने डीसीपी को आप बीती सुनाते हुए कहा कि एजेंटों ने उन्हें धोखा दिया, सीधी फ्लाइट की बात करके डंकी रूट से भेज दिया। सुखपाल ने बताया कि एजेंटों ने यूरोप के रास्ते सीधे मैक्सिको की फ्लाइट से भेजने की बात की, लेकिन यूरोप पहुंचकर हमें डंकी रूट से जंगल और समुद्र के रास्ते मैक्सिको पहुंचाया गया। मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगाकर मैं पहुंचा हूँ।
बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। ऐसे ही भदोली के देवेंद्र हैं जो 10वीं पास थे, 32 साल की उम्र में ट्रक ड्राइवर बनने के लिए मैक्सिको के रास्ते दाखिल हो गए। रातों रात अमीर बनने की चाह में 40 लाख रुपए एजेंट ने लूट लिए, परिवार ने कर्ज लिया और भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। ये पुरका जी तो अधिकतर यही कहानियां हैं, चाहे मुजफ्फरनगर की हों, चाहे होशियारपुर की हों, चाहे कैथल की हों, चाहे कुरुक्षेत्र की हों, और ये सब कह रहे हैं कि इनको कहा गया था कि इनको आधिकारिक रूट से ले जाया जाएगा, लेकिन आधिकारिक रूट से नहीं ले जाया गया। तो दोस्तों, साथियों, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बड़ों, जो कुछ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कहानियां सिर्फ इसलिए कि ये दुखी करती हैं कि भाई पढ़ाई और जागरूकता में इतना फर्क अभी भी हिंदुस्तान में क्यों कायम है। 10वीं तक भी पढ़े हो तो इतना तो समझ लो यार कि ये सारे लोग जो हैं वो बदमाश हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। आपकी ज़िंदगी भर की कमाई 40 लाख चली गई, वहाँ जा नहीं पाए, पहुँच गए तो अपराधियों जैसा व्यवहार हुआ। कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ गए, और जो दम तोड़ गए उनको देखने वाला कोई नहीं था, उठाने वाला नहीं था। उन्होंने खुद कहा है खुशप्रीत ने कि रास्ते में हमने लाशें भी देखी, लाशें पड़ी हुई हैं उसी मैक्सिको के घने जंगल हैं, पानी है, कीचड़ है। नहीं करना भाई ऐसी चीज़, अपने देश की रोटी रोजी खाओ। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ लिख लेते हैं या सचमुच आपको अच्छा रोजगार बाहर मिल रहा है तो शुभकामनाएं, सही रास्ते से सीधे तरीके से जाओ, तब आप जाकर देश की और दुनिया की आंखों का तारा बनोगे। जिस तरह का व्यवहार भारतीयों के साथ हुआ है दुखी करने वाला है, लेकिन उससे ज़्यादा दुखी करने वाली पहली चीज़ वो ना समझी जिसकी वजह से हो रहा है, और दूसरी चीज़ इस तरह के एजेंट जिन पर कानून व्यवस्था अपना शिकंजा कायम नहीं कर पा रही है, कानून व्यवस्था ही ऐसी बन जाए, इस तरह के एजेंट इस तरह की मनमानी नहीं कर पाएँ, इनको पकड़ा जाए, इन पर शिकंजा कसा जाए, तो इस तरह की गतिविधियां कम हो सकती हैं। रुकेंगी इसलिए नहीं कि जब तक अमेरिका जाकर अचानक रातों रात अमीर बनने, डॉलर में कमाने और उस डॉलर की कमाई को घर में भेजकर घर में खुशहाली लाने की, घर को खुशहाल करना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे कमाने का तरीका बुरा है, शॉर्टकट बुरा है, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश बुरी है, अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करना बुरा है। जिस तरह की हरकत अमेरिका ने की वो फिर कभी नहीं कर पाया। उसका एक ही जवाब हो सकता है कि जाएंगे तो वीज़ा पर जाएंगे, वीज़ा पर जाकर भी अपने देश का नाम रोशन करके आएंगे, और नहीं तो हम नहीं जाएंगे। भाई भारत की अपनी घी रोटी, मक्खन रोटी, दूध रोटी, सूखी रोटी, जैसा मिलेगा वही खाएंगे, पर इस तरह की बदनामी लेकर वापस नहीं आएंगे। दुखी करने वाले दृश्य विजुअल, लेकिन उसके पीछे की हकीकत समझना पड़ेगी। अभी भी बहुत सारे भारतीय हैं यातना शिविरों में, डिपोर्टेशन कैंप जिनको वो लोग कह रहे हैं, डिपोर्ट नहीं होना है, डिपोर्टेशन कैंप में नहीं जाना है। जाना है तो सही रास्ते से जाना है, सही तरीके से सम्मान के साथ जाना है, सिर ऊंचा करके जाना है, अपने वीज़ा पर ठप्पा लगवाकर, सील लगवाकर जाना है, और जितने समय के लिए कहा गया उतने समय के लिए जाकर लौट आना। वहीं बसना है तो उसकी भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन कीजिए। नहीं बसने दे रहे हैं तो जबरदस्ती की चाह मत रखिए। इस देश के, इस मातृभूमि के नागरिक हो तो यहाँ भी सब कुछ है भाई, यहीं हो जाएगा। वहाँ जाकर इस तरह की बदनामी लेकर अब नहीं आना है। समझे बात को समझो, और बाकी खबरों के लिए देखते रहो amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।